बंदा अपना तारुफ कराता है कि मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। उसके साथ एक लड़की बैठी हुई होती है जो यूनिवर्सिटी की लड़की होती है, जो पुलिस वाले के स्टेटमेंट के मुताबिक है। उसके कहते हैं जो तलाशी ली जाती है तो उसमें से आइस थोड़ी सी निकलती है, उसमें थोड़ी सी चर्स निकलती है, यानी कि ममनू अदवायात भी निकलती हैं जो अपनी जिनसी तस्खीर पूरी करने के लिए पूरी होती हैं। उसके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मोबाइल जब्त होते हैं, तो उसमें से 5500 वल्गर किस्म की वीडियोज़ निकलती हैं जो पुलिस वाले की स्टेटमेंट के मुताबिक वो कहते हैं कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियों की वीडियो थी। और ये बाद में वो कहते हैं जी ये एक गैंग था जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुलव्वस होते हैं। 5500 तलबा की वीडियोस। अच्छा, 5500 तलबा की वीडियोस के अलावा वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स शामिल होते हैं जो वो स्टेटमेंट देते हैं, और फिर क्लास फेलोज शामिल होती हैं, लड़कियां या दूसरे लड़के वो नॉमिनेट कराते थे कि ये लड़की गरीब है, ये अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरी बात ये कि ये लड़की फेल हुई है, इसको पास होने की ज़रूरत है। जो मर्जी हो जाए, जो इज्जतदार लड़की होती है वो फेल हो जाए, वो मर सकती है, लेकिन वो कभी इस तरह के मामला में, इस तरह के धंधे का हिस्सा नहीं बन सकती। 5500 खवातीन के साथ ये पॉसिबल है? जब तक लड़की की रजामंदी ना हो तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, 5500 बच्चियों की रजामंदी शामिल हो, ऐसे नहीं होता। उनमें से कोई एक आधा स्टैंड लेने वाला टक्कर जाता है, जब वो टक्कर मारता है तो पूरा निज़ाम ठीक हो जाता है। फेल हो जाए होती है तो मेरा मानना ये लड़की यहाँ तक नहीं जाती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन बनाए और जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट हर बंदे तक उसकी सेस दे के उन तक चाहे थ्रू डाक भेजे चाहे थ्रू मोबाइल भेजे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पे एक वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल देखा होगा कि बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनके मोबाइल से 5500 तलबा जो कि यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी उनकी बरहाना हालत में वीडियोस बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि पार्टीज़ और फंक्शन में उनको पेश भी किया जाता था, नशावर चीज़ें भी दी जाती थी। ये मामला आखिर है क्या? सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। उसी पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुदस्सिर चौधरी। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के वकील भी थे और इन्होंने बहुत बड़े बड़े केसेस भी लड़े हुए हैं। हाल ही में इन्होंने इस वाक़े के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स सेल में जो है एक पिटीशन दायर किया और रिक्वेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं कि इस पे आप 100 मोटो लें और एक जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि इस वाक़े में जो भी हक़ाइक़ हैं वो सामने आ सकें, क्योंकि इससे हमारे बच्चों की तलीम जुड़ी हुई है, हमारी बेटियों की तलीम जुड़ी हुई है। और इस वाक़े के बाद बहुत से वालिदैन बड़े डरे हुए हैं। ये मामला आखिर है क्या, इन्हें क्यों लगा कि इस पे जो है इन्हें कोर्ट में जाना चाहिए और रिक्वेस्ट करनी चाहिए चीफ जस्टिस को कि 100 मोटो लें, क्या मामला है? मुदस्सिर चौधरी साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सिर भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुदस्सिर भाई, सबसे पहले ये बात बताएं कि ये वाक़या आखिर है क्या और कब आपको एहसास हुआ कि आपको पिटीशन दायर करनी चाहिए कि चीफ जस्टिस को इस पे 100 मोटो लेना चाहिए? देखिए, वाक़या ऐसे है कि एक गाड़ी आती है नाके से, जो पुलिस वाले को स्टेटमेंट के मुताबिक नाके से बहुत पहले से ना वो पीछे से वन वे रॉन्ग वे अपनी गाड़ी वापस लेके जाते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं। जहाँ से पुलिस वाले उसको ताकुब करते हैं, फौरी तौर पे पकड़ते हैं तो पता चलता है वो बंदा अपना तारुफ कराता है कि मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। उसके साथ एक लड़की बैठी होती है जो यूनिवर्सिटी की लड़की होती है, जो पुलिस वाले के स्टेटमेंट के मुताबिक है। उसके कहते हैं जो तलाशी ली जाती है तो उसमें से आइस थोड़ी सी निकलती है, उसमें थोड़ी सी चर्स निकलती है, यानी कि ममनू अदवायात भी निकलती हैं जो अपनी जिनसी तस्खीर पूरी करने के लिए पूरी होती हैं। जब वो कहते हैं उनको फौरी तौर पे पकड़ा जाता है, उसको लेके जाता है, थाने चले जाते हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मोबाइल जब्त होते हैं, तो उसमें से 5500 वल्गर किस्म की वीडियोस निकलती हैं जो पुलिस वाले की स्टेटमेंट के मुताबिक वो कहते हैं कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियों की वीडियो थी। और ये बाद में वो कहते हैं जी ये एक गैंग था जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुलव्वस होते हैं, ये मुलव्वस होता है, और मुख्तलिफ लड़कियों की गंदी तस्वीरें, वल्गर वीडियोस मोबाइल के अंदर मौजूद हैं। और वो कहते हैं कि मुदस्सिर भाई, आप मतलब कि इतने माशाल्लाह सीनियर लॉयर हैं, आपने इतने बड़े केसेस लड़े हैं, 5500 तलबा की वीडियोस। अच्छा, 5500 तलबा की वीडियोस के अलावा वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स शामिल होते हैं जो वो स्टेटमेंट देते हैं, और फिर क्लास फेलोज शामिल होती हैं, लड़कियां या दूसरे लड़के वो नॉमिनेट कराते थे कि ये लड़की गरीब है, ये अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरी बात ये कि ये लड़की फेल हुई है, इसको पास होने की ज़रूरत है। जो मर्जी हो जाए, जो इज्जतदार लड़की होती है वो फेल हो जाए, वो मर सकती है, लेकिन वो कभी इस तरह के मामला में, इस तरह के धंधे का हिस्सा नहीं बन सकती। अच्छा, मुझे बताएं आपके इसमें कंसर्न क्या थे? क्यों आपको लगा कि इस पे जो है जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और चीफ जस्टिस को 100 मोटो लेना चाहिए? बहरहाल ये मामला तो बहुत संगीन है, अगर तो ये हुआ है तब भी और अगर ये इल्ज़ाम आता है तब भी। देखिए, ये बाहर देखने में एक समझ रहे हैं कि ये एक छोटा मामला है। ये अगर आप एक बरीक आंख से देखो तो बहुत हीनियस किस्म का ऑफेंस है, हीनियस किस्म का। ये पाकिस्तान में एक जो स्कैंडल है, इससे पहले एक स्कैंडल आया था, तमाम फीमेल्स ने खुद सुसाइड कर ली थी। अब इसमें क्या 5500 लड़की हैं? अच्छा, ये देखिए इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? मैं इफेक्ट की तरफ आ रहा हूँ ना। देखिए,
इसमें तलीमी निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। जो लड़की यहाँ से 5 साल पहले की पढ़ के चली गई हैं, उनके उनके के यही यूनिवर्सिटी से उनके खावंद, उनके भाई, उनके सारे ससुराल वाले उनकी तरफ मशकूक नज़रों से देखेंगे कि ये भी तो वहाँ से पढ़ के इसने डिग्री कैसे ली होगी। दूसरी इसकी हीनियस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों तबाह। जो प्रेजेंट कोई लड़की है 5 साल किसी वो डिग्री में पढ़ रही है तो वो 3 साल में है, तो उसके माँ बाप तो अगले दिन रोक दें कि डिग्री जाए बाहर में। बहुत से तलबा को उनके वालिदैन ने रोक दिया होगा, आप ठीक कह रहे हैं। सिर्फ ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर ये ना सोचे ये उसका इशू है, ये पूरे पाकिस्तान, ये पंजाब यूनिवर्सिटी, ये पूरे पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी का इशू बन गया है। तलीमी निज़ाम पे वालिदैन नाज़रीन ये ठीक कह रहे हैं कि एक तो खौफ में मुब्तला हो जाएंगे, और दूसरा जिस तरह के मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पे ख़वातीन के लिए पहले बहुत मुश्किल है। यहाँ पे ख़वातीन के लिए तलीम हासिल करना ही बहुत मुश्किल है, और जब इस तरह के कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ सामने आएंगे तो आप सोचें कि एक वालिद जो अपनी बच्ची को पहले बड़ी मुश्किल किसी तरह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी भेज रहा है, इस तरह के मामला के बाद वो क्या सोचेगा, ये बिल्कुल मुदस्सिर साहब बिल्कुल ठीक निशानदेही करें। और फ्यूचर तबाह हो गया। फ्यूचर कैसे तबाह हो गया? आइंदा कोई भी बच्ची यूनिवर्सिटी, वो कोई भी यूनिवर्सिटी, हर वालिदैन के दिमाग में ये बात ज़रूर एक बार आएगी। और इस्लामी यूनिवर्सिटी जो वहाँ के मकामी लोगों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था, हज़ारों लाखों तलबा वहाँ पर पढ़ते थे, अब कोई भी वालिदैन अपने बच्चे को वहाँ नहीं भेजेगा। मेरा इशू ये है कि आल दो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं भी है कि ये कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल है, बताएं 5500 ख़वातीन के साथ ये पॉसिबल है? ये अच्छा, जिस तरह वो बता रहे हैं कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुलविस थे, प्रोफेसर मुलविस थे, मैं एक बात और बता दूं, जब तक लड़की की रजामंदी ना हो तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, 5500 बच्चियों की रजामंदी शामिल हो, ऐसे नहीं होता। उनमें से कोई एक आधा स्टैंड लेने वाला टक्कर जाता है, जब वो टक्कर मारता है तो पूरा निज़ाम ठीक हो जाता है। इतना अर्सा ये नहीं चल सकता, ये नहीं चलता। इतना इमोशनल ब्लैकमेल क्या हो सकता है कि वो अपने खुदा ना खासा जिस तरह ये कहते हैं वहाँ तक की लड़की चली जाए, वो फेल हो जाए होती है। तो मेरा मानना ये लड़की यहाँ तक नहीं जाती है। अगली बात आप आ जाए तो क्या लगता है कि ये 5500 का फिगर नहीं होगा, या ये सारा मन घड़ंत है, या कोई कुछ नंबर्स होंगे उनको ज़रा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है? आपकी जो एक सेंस है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो क्या कहता है इसके मामले में? आपने मेरी पिटीशन देखी है, उसका आपको इस बातों का सारी का जवाब उस पिटीशन में मिल रहा है। जब मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम्बली रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, सिर्फ आप इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स सेल में कि आप इस पे सिर्फ 100 मोटो लेके तो जुडिशियल कमीशन बना दें। मैं तो कह ही नहीं रहा किसी को मौत दे दे, किसी को फाइल का, जुडिशियल कमीशन बना दें, इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी करे, हाई ऑफिसर इंक्वायरी, क्योंकि हीनियस किस्म के नेचर का ये एक बात है। और दूसरा, इंक्वायरी के बाद इसकी जो रिपोर्ट है ना, वो मेरे स्पेसिफिकली मेंशन किया कि हर जो बंदा है उस तक इसकी सही हो, क्योंकि इससे फैक्ट एक मिनिस्टर का गढ़ भी है और इससे फैक्ट एक रेडी वाले का गढ़ भी है। हर एक की सेस में इसकी इन्फॉर्मेशन चली जाए, और फिर जो मुलविस हैं या वो इबरत बनेंगे, या जिन्होंने झूठी बात वायरल की या वो इबरत बनेंगे, और या जिन्होंने वो काम किया या वो इबरत बनेंगे। अच्छा, इख्तिताम पे सिर्फ मुझे ये बता दें कि जो ये इतना घिनौना वाक़या हुआ है, ये अगर एक कंट्रोवर्सी हो तब भी, या ये इन रियल भी हुआ हो तब भी, इससे हमारे तलीमी निज़ाम में क्या मनफी असरात पड़ेंगे, और ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ होती हैं, बहन बेटियाँ होती हैं, उनके तलीमी जो निज़ाम है और जो मामलात हैं, उसमें कितना ये मनफी असरात पड़ेगा? फ़र्क डालेगा नहीं, फ़र्क डल चुका है, फ़र्क पड़ चुका है यूनिवर्सिटी से। वहाँ से आप पता करवाएं, वहाँ से काफ़ी लोग मूव ऑन करने की कोशिश करें। माँ बाप अपने बच्चियों को अब तलीम की तरफ के उनको ना ही पढ़ाएं कि ये घरों में बात, आप मेरे के घरों में ये बात चल पड़ी है। अफेक्ट बहुत बड़ा हो चुका है। सिर्फ एक अब इसमें जो इस मुल्क के ऊपर रहमत हो सकती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन बनाए, और जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट हर बंदे तक उसकी सेस दे के उन तक, चाहे थ्रू डाक भेजे, चाहे थ्रू मोबाइल भेजे, वो सारा, और फिर सिर्फ भेजे नहीं, फिर 3 में से एक बंदे, एक पार्टी इबरत बने, तो तब कहीं जाके ये निज़ाम कहीं बेहतर हो सकता है। वरना ये तलीमी निज़ाम के ऊपर, हमारे माशरे के ऊपर बहुत बड़ा एक डेंट पड़ गया। इसको निकलने में टाइम लगेगा, स्कैंडल बनने में तो मिनट नहीं लगा। बहुत शुक्रिया जो नाज़रीन, मुदस्सिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने इस हालिया वाक़या जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, उस पर एक पिटीशन दायर किया है सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल में, और इन्होंने रिक्वेस्ट की है, हम्बल रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे कि आप इस पर एक 100 मोटो लें और इस पर एक जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी करवाएं, ताकि इस वाक़े में जो भी हक़ाइक़ हैं वो सामने आ सकें, और जो लोग भी मुलविस हैं, अगर तो ये वाक़या संगीन नौइयत का हुआ है तो उन किरदारों को जो है निशान इबरत बना दिया जाए। अगर किसी ने ये सिर्फ बदनाम करने के लिए इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी को बनाया गया है, तो उस शख्स को जो है निशान इबरत बनाया जाए। जो भी इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको निशान इबरत बनाया जाए, ताकि जो हमारे बहन बेटियां यहाँ पे इस माशरे में पहले बहुत मुश्किल से किसी तरह हाथ पाँव मार के तलीम हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी तलीम पे जो ये डेंट पड़ा है
उससे ये निकला जा सके और हमारी बहन बेटियां भी उसी तरह से जिस तरह हमारे बच्चे बेटे जो हैं पाकिस्तान की तरक्की में जो है अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बहन बेटियां भी उसी तरह से पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।